अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान की ताकत आगे भारत जीरो है। डीडी रेड की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोकर। हमारी सरकारी बात होगा। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है इंडिया कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान इज पावरफुल। चलिए भाई देखते हैं। क्या लगता है कि कौन सा मुल्क ज्यादा पावरफुल नजर आता है आपको मौजूदा टाइम के अंदर, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? देखो जी, माशी तौर पर हिंदुस्तान बेहतर है। अच्छा। और हमारी सूरत हाल जो है ना वो उसके मुकाबले में बहुत वीक है। और ये सारी की सारी सिचुएशन जो पैदा हुई है ना वो हमारे सियासतदानों की पैदा करता है। तो इसलिए अगर सियासतदान हमारे इस मुल्क को मिलत से मुखलस हो जाएं और इसके लिए बेहतर सोचें, अपना ना सोचें बल्कि इस मुल्क को मिलत के लिए सोचें और इस गरीब आवाम का सोचें, तो कोई वजह ही नहीं है कि पाकिस्तान जो इस वक्त न्यूक्लियर पावर है और दुनिया की 7वीं एटमी पावर है, लेकिन इसके बावजूद ये कशकोर लिए फिरती है। ये गुर्बत में फंसी हुई कौम है और इसको अपना मुस्तकबिल कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। वो जिस तबके की तरफ जाते हैं वहीं से इनको नाकामी होती है। अगर वो सियासतदानों की तरफ जाते हैं तो उन्होंने भी इनको मायूस किया। मजहबी रहनुमाओं की तरफ जाते हैं तो मजहबी रहनुमाओं ने भी अपनी दुकानदारियां चमका रखी हैं। किसी ने भी कोई भी इस गरीब कल्लाश अवाम के लिए कुछ नहीं सोचा और इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए भी कुछ नहीं सोचा। ये सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए लगे हुए हैं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल ये सोचते हैं, अवाम के बच्चों का मुस्तकबिल नहीं सोचते। इनके बच्चे दिनों में अरबपति हो जाते हैं और हमारे बच्चे जो है वो गुर्बत से भी, लकीर से भी नीचे आ रहे हैं। तो ये वजह है कि हमारे मुल्क में जो है ना वो मुखलस क़यादत की जरूरत है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क को मुखलस क़यादत अवेलेबल हो जाए। पड़ोसी मुल्क के अंदर दोबारा इलेक्शन हो गए, थर्ड टर्म के अंदर नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए हैं, कैसे देखते हैं, कैसे लीडर हैं? देखें जी, वो अपनी कौम के लिए सोचता है, उसकी कौम ने उसको मुंतखब किया है तो अच्छी बात है। हमें तो उसमें कीड़े निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उसकी आवाम ने उसको चूज किया है। और देखें, मैं एक आपके चैनल के तवज्जो से बात करता हूं कि वहां पर तो फॉर्म 45 और 47 का कोई चक्कर नहीं चला। वहां पर तो किसी कमिश्नर ने ये नहीं कहा कि जी मैंने वहां सारे जो है ना वो खराबी की है। किसी बंदे को जरूरत नहीं है और उनकी फौज जो है वो इसमें इंटरफेयर नहीं करती। हमारे यहाँ तो बेड़े गर्क हुए हुए हैं, इसलिए उनका इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री है और अच्छा इलेक्शन हुआ है। और उनकी आवाम ने नरेंद्र मोदी को अगर मुंतखब किया है तो मैं उनकी आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अच्छा किया है और उन्होंने जो मुनासिब समझा अपने लीडर को चुना है। तो ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी इस काबिश को अपने तय कबूल करे और वो ज्यादा से ज्यादा और तरक्की करे। और मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले वक्तों में वो माशी तौर पर पहली ताकत के तौर पर उभर रहा है। अच्छा। आईटी में वो सबसे आगे जा रहा है। हाँ, आईटी में जा रहा है। ये हमारा वजीर आजम आज जा रहा है चाइना की तरफ और उन्होंने आईटी में कहां से कहां तक अपने कई संगे मील अबूर कर लिए हैं। 1990 में उन्होंने काम करना शुरू किया था सर। हाँ जी, देखिए रिजल्ट मिल रहा है ना, रिजल्ट मिल रहा है उनको। हाँ जी। तो कैसे देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन हुक्मरानों को कब समझ आएगी कि भाई आईटी के बगैर गुजारा नहीं है, टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा नहीं है? आज हम पता नहीं किधर पीछे लगे हुए, वही पुराने दौरों में हम भी अपनी समझते कि घोड़ों में जाकर जंग जीतेंगे। हम ये नहीं सोचते कि भाई टेक्नोलॉजी में घर में बटन कंप्यूटर के द्वारा एक बटन दबाना जंगे आपने जीत जानी है। इसराइल जैसे अभी काम कर रहा है फलस्तीन के ऊपर, आप देख रहे हैं बटन दबा रहा, काम सारे खुद ब खुद हो रहे हैं। इसी तरह आज मुसलमान क्यों इतने पीछे रह गए हैं? वो बात वही है कि यहाँ के मुसलमानों को तब पता चलेगा जब वो पुलों से पानी गुजर चुका होगा। सही बात है। आज समझने की जरूरत है और दुनिया की रफ्तार पर निगाह रखकर चलना चाहिए और दुनिया की नब्ज पर हाथ रखकर चलें। देखें कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ फिर रहे हैं अभी तक। हम दुनिया की वो 7वीं न्यूक्लियर पावर हैं और इसके बावजूद हम जो है ना वो सबसे पीछे हैं। इसलिए हमें तो इनसे बहुत आगे निकल जाना चाहिए था। बिल्कुल सही, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया चीजों को। थैंक यू सो मच, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये कब आएगा? आप मेरे मैं अल्लाह पाक का शुक्र, ठीक ठाक। नाम आपका? मैं भी ठीक ठाक भाई। नाम आपका? करमुल्ला। आपका नाम? मेरा उमैर खान नाम। जबरदस्त यार। बात करने का पर्पस है कि अगर मैं बात करूं
अगर पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? इस लिहाज से हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ना, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मुल्क है और इस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए इस मुल्क पे कि इस मुल्क को बनाने में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हमारे बड़ों ने। बिल्कुल सही। और जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना है वो काम इस मुल्क में नहीं हो रहा। आज ताकतवर कौन ज्यादा है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? नहीं, पाकिस्तान तो बहुत ताकतवर मुल्क है। पाकिस्तान के साथ एटमी ताकत जो है वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें जो है, हमने जो कलमा पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जज्बा जो है वो कलमा तैयबा है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने ना मौत से डरना है, ना जिहाद से डरना है, किसी चीज से भी नहीं डरना। इंडिया हमारा क्या कर सकती है? इंडिया तो हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। इंडिया तो कल का बच्चा है हमारा। मुसलमान हमने अकीदा रखा हुआ है, जिहाद हम पे फर्ज है, जिहाद का हमने अकीदा रखा है। हमारे सहाबा ने तमाम ने मतलब जिहाद किया है, जिहाद का दर्स हमें दिया है। हम जब मतलब अपने इस्लाम के ऊपर मुकम्मल उतर के आ जाएंगे ना, इस्लाम का निज़ाम हम नाफिज कर देंगे, तो इंशाल्लाह इंडिया का बाप भी हमसे डरेगा। इंडिया का बाप जो अमेरिका है ना, अमेरिका भी हमसे डरेगा। इंडिया कौन होता है? इंडिया तो कल का बच्चा है। पाकिस्तान के पास ऐसे हुक्मरान है, पाकिस्तान के पास ऐसी अवाम है और ऐसे मतलब ताकतवर लोग हैं कि जिनके नाम सुनने के साथ मतलब है जो इंडिया, अमेरिका, जितने भी मतलब गैर मुसलमान जो ममालिक हैं, वो तो खुदा के बंदों उन पे कभी ताई हो जाती है, डर जाते हैं जब मतलब इस्लाम नाफिज हो जाएगा। तो क्या बात है सर। तो पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज नहीं है, 98% तो मुसलमान रहते हैं और आप कह रहे हैं इस्लाम नाफिज नहीं है। फिर तो आपको डूब मरने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, फिर तो डूब मरना चाहिए। सरेआम आप झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में 98% मुसलमान रहते हैं तो इस्लाम नाफिज नहीं है। अच्छा जी, आपने कहा कि कलमा और ये और वो, अच्छा ठीक है। तो एक बात बताओ जनाब, वो जो पाकिस्तानी फौज के 93,000, तस्वीर लगा देता हूं, 93,000 फौजी थे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, वो मुसलमान नहीं थे। तो या तो आप कह दो कि वो काफिर थे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। और अगर कलमा पढ़ा था तो भाई सरेंडर क्यों कर दिया? फिर तो कलमे की ताकत से उनको तो पूरा हिंदुस्तान फतह कर लेना चाहिए था। 93,000 थे ना भाई, नहीं हो पाया। अब देखिए, फिर आपने अपने मजहब को खुद ही बेइज्जत कर दिया, किसी और को करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग काफी हैं अपने मजहब को बेइज्जत करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए। कैसे? 93,000 का सरेंडर, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अच्छा छोड़ो, आपने कहा कि आप तो बड़ी ताकत हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं। खैर, आपकी तो ट्रेनिंग भी नहीं हुई है फौजियों वाली। वो आपके सिपाही तो फौजियों की ट्रेनिंग करके आए थे। इतनी कड़ी ट्रेनिंग होती है फौज में जाने के लिए, लड़ने के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। तो आप एक अनट्रेंड बंदे होकर आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो ट्रेंड बंदे थे फिर भी सरेंडर कर दिया। आप कह रहे थे मौत से डरने लगता हो, तो किस चीज का डर था भाई? पैंट उतारनी पड़ी, पतलूने उतारी गई ना 93,000 की, किस वजह से उतारी गई? पाकिस्तानी इसमें माहिर है। अच्छा, आपको आप ही की आर्मी के एक कर्नल रहे हैं या एक कोई रहे हैं ऑफिसर, करगिल वॉर के बारे में वो कह रहे थे। आपकी बड़ी अपनी फौज को आप कहते हैं ना बड़ी ताकतवर है, हम तो मुसलमान हैं और ये हैं वो हैं। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जब तक दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था ना आपकी फौज का, तब तक आप जीते थे। जैसे ही दुश्मन की फौज, आपके दुश्मन की फौज मतलब हमारे भारत की फौज आ गई, आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और आप निकल लिए वहां से। सुनिए, मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। अब इसके बाद अगर कोई पाकिस्तानी मुसलमान ये दावा करता है ना कि हम फलाने हैं, हम धिमके हैं, हम कलमा गो हैं, हम मुसलमान हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो भाई तुम लोगों से बड़ा बेशरम कोई नहीं। और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं। तुम लोगों के अलावा जो 93,000 इनकी फौज सरेंडर कर देती है, जो चारों जंगों में छितरौल खाते हैं, कोई पाकिस्तानी ये साबित कर दे, चैलेंज है पाकिस्तानियों, साबित कर दो कि चारों जंग तुमने जीती है, जो चारों जंग हारे हो। और वहां का एक अनट्रेंड आदमी आके कहता है ऐसी तो मुसलमान है, कलमा गो हैं, और जब मैं 93,000 की पतलूने दिखाता हूं तो सब गायब हो जाता है। इट मीन्स कि आप लोग अपने ही इस्लाम का मजाक बनवा रहे हैं।
समझे? वरना रिजल्ट कुछ और होता ना। बनाइए मजाक भाई। सर क्या आपने वो एक मोटिवेशनल स्पीच होती है वो दी, अब हम रियलिटी बेस पे बातें करेंगे। अगर हम बात करें तो क्या मईशती लिहाज से हम उनके साथ बराबरी हैं? हम उनके साथ बराबर तो नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमें सबसे पहले अपने हुक्मरानों को चुनना पड़ेगा, अच्छे हुक्मरानों को। जब हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे और हुक्मरान अवाम का साथ देंगे और हम हुक्मरानों का साथ देंगे तो खुद ब खुद जो है ना सियासी निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, मतलब जबरदस्त हो जाएगा। तो बात आ गई महंगाई की, तो आपको पता है भूख के साथ इस दौर में कोई भी नहीं मरता, समझ गए ना। और ना आज दिन तक भूख के साथ कोई मरा है। कोई गरीब बंदा भी है उसके रिज़्क़ का जिम्मेदार भी जो है अल्लाह तबारक तआला ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। जब इंसान की तख्लीक होगी इस दुनिया में तो मतलब उसका जिम्मा रब ने खुद उठा लिया है। हमें अपने ईमान को पुख्ता करना चाहिए, समझ के अपने इस्लाम पे अपने आप को मुकम्मल उतारना चाहिए, 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए। और जिस तरह मतलब जो निज़ाम है इस्लाम का, जब हम इस्लाम के निज़ाम के ऊपर मुकम्मल उतर के आ जाएंगे तो आप यकीन जाने के कोई गुर्बत नहीं होगी, कोई गरीबी नहीं होगी। आप यकीन जाने हमारा मुल्क पाकिस्तान सबसे ताकतवर और सबसे अमीर मुल्क है। और क्या झूठ बोलते हो यार, फिर आपने अपने मजहब की इंसल्ट की। आपके ऊपर तो ब्लशफेमी का लॉ लगा देना चाहिए। जाकर गूगल पर सर्च कर, पाकिस्तान में भूख के मारे कितने परिवारों ने खुद की जान ले ली, खुदकुशी कर ली, मर गए, अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को मारा, फिर खुद मर गए। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? और फिर आप इसमें इस्लाम को ले आए और फिर इस्लाम को आप ही बदनाम कर रहे। अगर ऐसा था तो उन लोगों को नहीं मरना चाहिए था, उनको अपने बच्चों को मारना नहीं चाहिए था भूख के मारे। राशन खरीदने के पैसे नहीं थे उनके पास, वो आटे की लाइनों में लग के बेचारे कई लोगों की जान चली गई। कैसे गई जान? भूखा नहीं मरता कोई। क्या आप बात करते हो यार? आप फिर से अपने मजहब को आपने इंसल्ट किया, अपने ही मजहब की। दावे बड़े बड़े लेकिन रिजल्ट उसका ठीक उल्टा, ठीक उल्टा। अब मैं भाई की तरफ भी थोड़ा बात करेंगे आप। अगर बात किया जाए, छोटा सा सवाल है, अगर ताकत के लिहाज से देखा जाए, आज जिस तरह से इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, हम आईटी में कुछ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम उनसे आगे या पीछे हैं? टेक्नोलॉजी में हम आगे उनसे। हम आगे उनसे। कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है अभी तक हमने को जो हम उनसे आगे हैं? एटमी ताकत। एटमी ताकत बनाई है। इसके अलावा एटम बम खा थोड़ी ना सकते भाई, वो बताएं जिससे हम काम करके रोटी दे सकते हैं गरीब आवाम को। भाई रोटी तभी मिलेगी गरीब आवाम को अगर सूदी निजाम को खत्म किया जाए, तब हमारी मईशत ठीक होगी, तब हमारा निजाम ठीक हो जाएगा। सूद तो चल रहा भाई, सूद तो नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं खत्म करने जा रही। गवर्नमेंट के आप इदारों में जाएंगे, बैंकिंग आपको सूद देता तो इससे जान नहीं छूट सकती। इस पर रहते हैं, जबकि सूद हमारे इस्लाम में कहा गया है कि भाई अपनी माँ से 70 दफा जिना करने से भी ये बदतर है। माँ से 70 मरतबा जिना करने से भी बदतर है कि देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब सूद का निजाम, रिश्वत का निजाम, मुकम्मल निजाम, जब मतलब जो गैर कानूनी काम है, मतलब गैर भाई कानून में है ये सूद, बैंकिंग निजाम के अंदर लेना, वो तो चल रहा है, पर इस्लाम के कानून में तो नहीं है। इस्लाम ने तो इससे मना फरमाया ना। जब मैंने आपको पहले ये कहा कि जब हम इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, आप यकीन जाने कि तमाम मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे, समझ गए? तमाम मामलात हमारे दुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि जब इस्लाम पे एक बंदा चलना शुरू हो जाए, इस्लाम हमें देता ही अमन का दर्ज है, समझ गए ना? यहाँ पर एक बात करते हैं, सूदी निजाम, चलो पाकिस्तान तो सूद लेता है, तो जो गैर मुस्लिम ममालिक है वो सूद पे काम करते हैं, वो क्यों तरक्की कर रहे हैं? अब इंडिया की मिसाल ले लो, अमेरिका की ले लो, दूसरे मुल्कों की मिसाल। देखिए वो तो है ही गैर मुस्लिम ना, उनका तो काम ही यही है ना, वो उनका काम ही है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। हमारे लोग जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, जब ये अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएंगे तो आप यकीन करें ना इन्हें किसी के साथ बात करने की जरूरत पड़ेगी, ना कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी इनको अपने आप से। हमारे मुल्क के अंदर अपने जो टैक्स हैं, जो मामलात हैं, तमाम जितने भी हैं, जरी तरक्याती जो निज़ाम है, अभी आप खुद हिसाब लगे, पंजाब के अंदर जरी जो हुई है, गंदम की कटाई हुई है, कितनी गंदम हुई है। ये गंदम अगर ये अंदर अगर सप्लाई ना करें किसी और को, और अगर इसका स्टॉक ना लगाएं तो यकीन जाने ये खत्म ही नहीं हो सकता। ये गरीब आवाम के लिए अपनी मुनासिब कीमत पर तकसीम करें तो गरीब आवाम बिल्कुल सुकून में अपनी जिंदगी गुजारें। सर आज अगर बात करें तो इंडिया की सिर्फ एक कंपनी की मालियत हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा, हमारे पूरे पाकिस्तान के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ज्यादा। अगर बात करें तो वो तो हमसे ज्यादा पैसे वाले हो गए,
अगर वो बात करें तो आज की इस दौर तो लड़ाई की रही नहीं, वो तो टाइम पुराना हो गया। जब साहबा का टाइम था तो घोड़ों पर तलवारों पर जाकर जंग लड़ते थे। अब तो वो टाइम रहा ही नहीं है। अब जंग है भाई तो इकोनॉमी की जंग है, अब जंग है तो भाई टेक्नोलॉजी की जंग है, अब जंग है तो भाई रोटी की जंग है कि भाई आप कितनी ज्यादा अपने बच्चों को अपनी जिंदगी तरबियत अच्छी दोगे, अच्छी तालीम दोगे तो मुल्क की मैशत बढ़ेगी। तो हम क्या आने वाले नए टाइम के अंदर, मौजूदा टाइम के अंदर IT की जंग है सर। क्या कंप्यूटर चलाना आपको आता है? वो तो टाटा की बात हो रही थी, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। हमारी एक कंपनी है, LIC ऑर्गेनाइजेशन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, समझे सर? उसके जो मनी है ना उसका, वो पाकिस्तान की GDP से डबल है। और ऐसी तो अभी कई कंपनियां हैं जो आपकी GDP से ज्यादा भी हैं। आपने तो अभी टाटा का ही नाम सुना है, LIC का भी नाम सुन लो, डबल है आपसे, डबल। क्या है, आप लोग भिखारियों की तरह पड़े रहते हो। हाँ आते, मुझे आता है, पर मेरी बात सुने आप। देखें आज साइंसी जो टेक्नोलॉजी जो इस दौर में आई है, क्यों इससे पहले जो मतलब हमारे आबाओ अजदाद थे उस वक्त तो साइंसी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, नहीं थी। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था ना। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम के जो दौर था उसमें तो साइंसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस वक्त आप मुझे ये बताएं कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म सबक पढ़ा करते थे? यही दीनी तालीम थी तमाम, समझ गए ना। अब जो साइंसी जो तालीम निकली है ना, ये आप माने या ना माने, गैर मुस्लिम माने या ना माने, बल्कि गैर मुस्लिम इस बात पर वो पर उम्मीद है, इस बात पर वो मतलब अपने आप पर फख्र कर रही है कि ये उन्होंने तमाम हमारी इस्लामी कुतुब जितनी है और खास करके कुरान मजीद जो है उससे उन्होंने हासिल की है। तमाम जितनी उनकी तालीम है ना, ये तब उन पर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इतने बेअकल हैं, इतने बेअकल हैं, हमारे बड़े इतने वो हैं। सॉरी टू से, लेकिन इस चूरन से आप हंसने के अलावा कुछ नहीं आ सकता। जो किताब सबसे बाद में आई, आपकी किताब के आने से पहले भी और भी किताब मौजूद हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते? हमारी किताबें तो आप लोगों से और पूरे अब्राहिमिक रिलीजन से भी बहुत पहले की हैं, हजारों साल की हैं। और उसमें ऐसी ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी का जिक्र है जो आपको पता भी नहीं है। जीरो हम हिंदुओं ने ढूंढा, फ्लश टॉयलेट हम हिंदुओं ने ढूंढा, तलवार बनाने की कला जाकर पढ़िएगा कभी, तलवार बनाने की कला, स्टील बनाने की कला हम हिंदुओं ने ढूंढा। नंबर सिस्टम हमारा है, पाई की गणना हमारी है। अरे अभी शर्ट के बटन हमारे हैं, कोई बताने बैठूंगा ना, कैटरेक्ट सर्जरी हमारी है, वाईफाई हमारा है। बताने बैठूंगा ना तो आपकी क्या कहूं मैं आपसे। लॉजिकल बात किया कीजिए कभी। जब आप ऐसी हवाई बात करेंगे तो आपको काउंटर किया जाएगा, और आप इसको इस्लामोफोबिक कहें या कुछ भी कहें, भाई सच्चाई तो है वो बोलेंगे ना। हम सारा साइंस हमने आपसे सीखा है, तो आप क्या घास छील रहे हैं? जो बचपन से होते ही, शुरू से होते ही आप कुरान पढ़ते हैं, अगर सारा साइंस उसी में है तो साइंटिस्ट क्यों नहीं बन रहे? साइंटिस्ट क्यों नहीं निकल रहे? इन्वेंशन क्यों नहीं कर रहे? अलग अलग चीजों की खोज क्यों नहीं कर रहे? तो जो बचपन से पढ़ के जवान हो जा रहा है वो कुछ नहीं कर पा रहा, और दूसरे साल 2 साल पढ़ के और वहां से वो चीजें निकाल दे रहे हैं। कैसे ये लॉजिकल चीज पॉसिबल है यार? मैं कहूं कि मेरे पास ना चावल का भंडार है, बहुत भंडार है, मैं कहता फिरूं मेरे पास तो चावल का भंडार है। और कोई मुझसे पूछे कि यार आखिरी टाइम खाना कब खाया था? जी भूखों मर रहा हूं मैं यार, कुछ खाना है तो दे दो। अब ये आप समझ नहीं ये कैसा लॉजिक है? दुनिया को मैं बताता फिरूं कि मेरे पास तो चावल का भंडार है जी, बहुत चावल है मेरे पास, और मैं हर घर घूम रहा हूं कि यार कुछ दे दो खाने के लिए। आप लोगों की यही हालत है, और फिर ऐसा करके आप लोग अपने ही मजहब की इंसल्ट करवाते हो, अपने ही मजहब का मजाक उड़ाते हो। कि मतलब है कि वो अपने कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं कर रहे। ठीक है, कुरान मजीद में कभी भी वाज़िया तौर पर कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, साइंस की किताब इशारा देती है। सर कुरान मजीद में ये वाज़िया तौर पर कभी भी नहीं लिखा गया कि आप साइंस को इस तरह का इशारा दिया। सर हमें इशारा ये दिया कि दुनिया में देखे, जब तक आप तरक्की जब तक नहीं करते, जब तक आप चीजों को, जो चीज मौजूदा आपका सॉफ्टवेयर, आप पुराना मोबाइल, आप 1960 वाला मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, बटनों वाला, अभी क्या टच मोबाइल इस्तेमाल करेंगे? अभी देखें ना उस वक्त जो था। सुन लेना, आप जवाब देना, टच मोबाइल इस्तेमाल करना प्रेफर करेंगे या बटनों वाला? टच मोबाइल। टच मोबाइल। आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करना चाहेंगे, टच या इंटरनेट वाला? बटनों वाला।
बटनों वाला इस्तेमाल करना चाहेंगे? आप सही जा रहे हैं। तो आप इसी वजह से बटनों हम हमारा सॉफ्टवेयर वही है, बटनों वाला सॉफ्टवेयर, इसीलिए तो हम इतने पीछे हैं। आप मुझे बताएं कि टेक्नोलॉजी में हमने कौन सी एडवांसमेंट हासिल की है जो आज इंडिया के बराबरी मुकाबला कर सके? ये तो देखिए इसका बताएं नहीं की है टेक्नोलॉजी में कुछ? जी आप बटनों वाला इस्तेमाल करेंगे मोबाइल, तो बटनों वाला करके क्या करेंगे? नहीं, वो तो इसलिए वैसे ही वो मैं कह रहा हूँ कि आज तो लेकिन अब तो वैल्यू नहीं, बटनों वाली टच ही होना चाहिए जो जरूरत है। जी बिल्कुल मान गए। देखिए इसका यही एक ही हाल है, समझ गए ना, कि देखें जैसे होंगे ना लोग होंगे उसी तरह उनके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। यहाँ पर हुक्मरानों की गलती नहीं है, यहाँ पर हमने खुद हमारी अपनी गलती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भी कह रहा हूँ हमारी अपनी गलती है। देखिए अगर ठीक होते तो हमारे हुक्मरान ठीक होते, समझ गए ना। अब इसका ये एक ही हाल है कि यकीन जाने कि जब हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे, अच्छे आएंगे ना, यकीन जाने कि पाकिस्तान जैसा मुल्क तो दुनिया में है ही नहीं, समझ गए ना। पाकिस्तान के अंदर इतनी खूबसूरती, आबो हवा, मौसम, देखें कितने, मैं कहता हूँ कि कितनी बरकतें इस पाकिस्तान के अंदर, कितनी हमारे बड़ों ने कितनी अच्छी कुर्बानियां दी हैं इसके लिए, पर हमें इसकी उसका हमें कोई गरज नहीं है, मतलब हमें इसकी कदर नहीं है पाकिस्तान की, समझ गए ना। हमें कदर तब होती है कि हमें कुछ होता, हमें कुछ लगा होता, और हम अगर उस जंग में होते, हमें अगर कुछ भी होता ना तो फिर हमें कदर होती है। हमें ये तैयार मिला है, हमें खाना मिलता है, सारा सिस्टम तैयार मिलता है, हमें क्या लगे पाकिस्तान में। हम इस बहस को थोड़ा सा ना अब थोड़ी एजुकेशन की तरफ लेके जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि टेक्नोलॉजी मौजूदा टाइम के अंदर, क्या कुरान मजीद, क्या साइंस के साथ पढ़कर, क्या हम साइंस भी नहीं पढ़ सकते साथ कुरान मजीद के साथ साथ? नहीं, आप पढ़ें, क्यों ना पढ़ें, आप साइंस को पढ़ें, पर आप साइंस को अंग्रेज के तौर पर ना पढ़ें। अच्छा, आप साइंस को इस तरह पढ़ें कि जैसे मतलब इस्लाम ने आपको बताया ना, मैंने आपको पहले बताया इस्लाम ने साइंस के बारे में? मैंने आपको ये पहले बोला है कि मतलब साइंस जितनी भी है ना, मुकम्मल इस वक्त साइंस, अंग्रेज जो भी साइंस में इजाद हो रहा है आगे, वो मुकम्मल हमारी इस्लामी किताब कुरान मजीद को देख कर वो कर रहे हैं इसमें आगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप अभी ये देख लें कि जब मतलब है यानी कि पहले जमाने में, समझ गए ना, कि मैंने आपको पहले मिसाल दी कि स्कूल नहीं थे, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थे, मदारिस थे, समझ गए ना। अभी जैसे एक मतलब है वो साइंसी बंदा है, वो करते हैं पुल वगैरह बनाते हैं, उसके लिए हमें कौन सा कोर्स करना पड़ता है, वो कौन सा कोर्स करते हैं, इंजीनियर को कोर्स करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि पहले जमाने में इंजीनियर कोर्स करता था कोई? इसके जवाब में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें भी तो नहीं थी यार, पुल तो बनाए थे, क्यों नहीं बनाए थे? ये पुल बनाया मेरी बात, अभी अभी इस दौर में अगर कोई छोटा सा मकान भी बनाते 5 मरले के अंदर, तो वो क्या करते, सबसे पहले नक्शा बनवाते हैं, मगर जब वो नक्शा बनवाते हैं, नक्शे के पैसे देते कि नहीं देता? ये इजाद किसने की है? देखिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, किसने की है? दुनिया में भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आए हैं, तो भाई पहले बंदा तो पत्थर बांधता था, पत्ते बांध कर गुजारा करता था। इंसान ने तरक्की की है ना, डे टू डे तरक्की कर रहे हैं। वो आदम अलैहिस्सलाम से तरक्की होती हुई आ रही है, चेंजिंग होते हुए आ रही है, तरक्की होते हुए आ रही है। वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, पर मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि मतलब साइंस जो है, साइंस की अपनी ताकत कुछ भी नहीं है। और भाई साइंस हमसे है ना, साइंस हमसे दुनिया में, तो मैं कह रहा हूँ साइंस दुनिया में मेरे भाई जो भी चीजें है ना वो हमसे है। अगर दुनिया में इंसान है तो दुनिया में हर चीज कायम है, दुनिया में इंसान नहीं है तो कुछ भी कायम नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते? तो दुनिया में रहना तो भाई साइंस के मुताबिक भी चलना पड़ेगा। दुनिया में है तो इस्लाम के मुताबिक भी आपको चलना पड़ेगा। ये बात आपकी ठीक है कि साइंस देखिए, साइंस तो कल की इजाद है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, साइंस तो कल की इजाद है। आप जब इस्लाम के मुताबिक चलेंगे तो आप तब कामयाब होंगे। आप साइंस के नहीं वो ये बात आपकी अपनी सोच है ना, आप मुझ पे तो वो ना तारी करें। देखें, इस्लाम कभी मना करता कि आपको न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से? नहीं, इस्लाम मना नहीं करता। तो फिर आप क्यों इस चीज को अगेंस्ट कर रहे हो भाई? इस्लाम और देखें, इस्लाम और साइंस कभी भी एक दूसरे के नेगेटिव प्रपोर्शन नहीं है, ये दोनों के पैरेलल प्रपोर्शन है कि एक साथ चलेंगी। तो आप क्यों साइंस के अगेंस्ट है? वही आपकी बात ठीक है, पर देखें मैं साइंस के अगेंस्ट नहीं जा रहा। मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ ना, मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमें इसी माइंड ने, हम ये माइंड अपने जहन में रख के सोचते हैं ना कि यार वो अंग्रेज जो है वो साइंस की आगे निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, हम पीछे रह गए। हम क्यों पीछे रह गए यार? हम ये बात क्यों सोचते हैं कि हम पीछे रह गए हुए ना? अभी नहीं, हमें नहीं रहना चाहिए ना, हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए हमें आगे इसमें। तो हमें तब बढ़ेंगे ना भाई ने जब इस्लाम, जब साइंस की बात आई तो एक एग्जाम्पल नहीं दे पाया ये कि पुल बता दे भाई, कौन सा पुल बना था? वो हवाई पुल नहीं जिसके सबूत हो। हमारा पुल बना था एक हजारों साल पहले,
और उसका सबूत है, तब हम ये बात करते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच जो सेतु है ना, राम सेतु, वो इसका जिक्र हमारी किताबों में है, रामायण में इसका जिक्र है। तो हजारों साल पहले लिखी गई किताब में उसका जिक्र है और आज भी उसका सबूत है। जब आप सैटेलाइट इमेज लगा देता हूं मैं, सैटेलाइट इमेज से देखेंगे वो राम सेतु दिखता है भारत और श्रीलंका के बीच में। और जहां पर वर्णन है, और श्रीलंका का तो नाम भी लंका, लंका नाम है रामायण में, हमारे किताब में लिखा हुआ है, और वो श्रीलंका है, नाम तक मैच करते हैं। जिस ब्रिज की बात की गई वो ब्रिज आज भी है, वो आज भी दिखता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने इसका जिक्र किया है नासा का रेफरेंस देके। सुनिए। Planetarium software have proved that events narrated in Valmiki Ramayana actually occurred around 7,000 years back and can be subsequently dated. Ramasetu is found submerged and the same location as in described Valmiki Ramayana, and the city of Dwarka has been explored by American archaeologists with the government of India. As per the estimate made by the Intergovernmental Panel of Climate Change, NASA Global Change Master Directory, the rise in the sea level during the last 7,000 years has been about 2.8 meters, which roughly correspond to 9.3 meters, 9.3 feet. The remains of Ramasetu is found submerged nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus, obviously, this bridge was capable of being used as a land route for 7,000 years back. This is the only existing evidence on a man-made bridge few thousand years back. तो हम जब अगर कोई बात करते हैं, साइंटिफिक बात करते हैं, तो हम उसका सबूत देते हैं जो आज भी है। राम सेतु आज भी है और आज से हजारों साल पहले लिखी गई किताब में उसका जिक्र है, एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट चीज है, एग्जैक्ट नाम है, एवरीथिंग आज भी है। आप दिखा दो, आप दिखा दो। हम तो सबूतों के साथ बात करते हैं यार। छोड़ो, वीडियो खत्म करते हैं। एक और आईबीएम दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है ना, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, कंप्यूटर कंपनी है, हार्डवेयर कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है ना, टेक कंपनी है। आईबीएम नाम तो पाकिस्तानियों को सुना ही होगा। आज से 30-40 साल पहले उसका एक एडवर्टाइजमेंट छपा था अखबार में, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इस एडवर्टाइजमेंट को जाके पढ़िएगा ढंग से। तो आईबीएम ने भारत को इसके लिए धन्यवाद कहा था कि भारत के जो हिंदू लोग थे, हमारे सनातन धर्मी, अलजेब्रा लेकर आए। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लॉजिक बनाने में, एल्गोरिदम बनाने में अलजेब्रा का इस्तेमाल किया जाता है। वो अलजेब्रा भारतीयों की देन है और उसमें लिखा हुआ है, भारतीयों को थैंक यू कहा गया। आप ये पढ़ लीजिएगा, जाके गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। तो ये प्रमाण है कि भारतीयों ने क्या दिया है और हम हिंदू क्या हैं, हम सनातन धर्मी क्या हैं। आज इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनोवेशन की है, इन्वेंशन की है, आइडियाज लेकर आए हैं, तब हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही नहीं बढ़ रहे। और आप बस इस्लाम 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 इस्लाम, ये है इस्लाम, वो है इस्लाम, वो है। भैया करके दिखा दो। साफ बात कहता हूं मैं, करके दिखा दो, मिसाल बनो और दुनिया को मजबूर कर दो अपनी उपलब्धियों से, अपनी अचीवमेंट से, कि लोग फॉलो करें। जबरन गला दबाकर बोलने से थोड़ी नहीं होगा कि सब कुछ बढ़िया है, ऐसा नहीं होता। मिसाल बनिए पहले और फिर करिए कि देखिए ये अचीवमेंट की है हमने, अब बताइए। लेकिन कई लोग अब मुझे मेरी इस बात को बुरा ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो लेंगे। लेने दो भाई, आपको बुरा लगता है लो। जो प्रूफ के साथ बातें हैं, जिन बातों को मैं रेफरेंस दे सकता हूं, जिन बातों को मैं सबूत साबित कर सकता हूं, वो बातें मैं करता हूं। और बाकी जाहिल के साथ मैं बहस तो कर नहीं सकता। हमारे यहां एक कहावत है कि जाहिल के साथ बहस करोगे तो जाहिल पहले आपको अपने स्टैंडर्ड पर ले आएगा, और जब आप उसके स्टैंडर्ड पर चले जाओगे तो वो तो उसका किंग है, वो माहिर है। आप जाहिल से जीत नहीं सकते। अब जाहिल कह दे कि मैं मानता ही नहीं कि ये नीला है, अब मैं लाख सबूत देता रहूं, इसका साइंटिफिक रीजन भी समझा दूं कि क्यों ये नीला दिख रहा है, सब कुछ कर दूं, वो मानेगा नहीं, बोलेगा नहीं मैं तो मानता नहीं, ये तो लाल है, मैं क्या कर लूंगा इसको। क्योंकि उस जाहिल को ये विश्वास है, उसका दिमाग इस बात के लिए ट्रेन कर दिया गया है कि नीला नहीं है, लाल है, बस खत्म बात। बाकी ठीक है भाई, आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पर और इस
चश्मा लगाकर, रात में ब्लैक कलर का चश्मा लगाकर, रात में ब्लैक कलर का चश्मा लगाकर, दाढ़ी बनाकर, टी शर्ट पहनकर मौलाना को क्या कहेंगे आप? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। साइंटिस्ट पाकिस्तान के अजीम साइंटिस्ट और दो हमारे पास में बैठे हुए हैं। यार पहले जो बंदा आया है ना, जो पहले सबसे पहले, उसकी बातें ठीक थी, उसने बिल्कुल ठीक बातें की हैं। चाचा जी तो सही उसने जो है वो कहा है, जो भी उन्होंने कहा है। लेकिन ये है कि दूसरे नंबर पे जो बंदा आया ना, टी शर्ट वाला, और वही चश्मा लगा के ऐसे खड़ा था जैसे कि डोरेमोन खड़ा होता है, तो वो बंदा, यकीन करें, एक तो ऐसे ऐसे नमूने हैं पाकिस्तान में कि अपने मजहब को बदनाम करते हैं, फिर कहते हैं कि लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग मजाक उड़ाएंगे अगर आप जैसे जाहिल इंसान होंगे। आप लोगों को इतना नहीं पता कि कुरान पाक जो है वो साइंसी किताब नहीं है, वो जिंदगी गुजारने का एक तरीक़ाकार है, रहनुमाई की किताब है, वो एक, यकीन करें, ज़ाब्ता हयात है और जिंदगी गुजारने के असूल हैं उसमें। साइंस में तरक्की करने का नहीं असूल। हाँ, साइंस की तरफ इशारा जरूर है कि आप टेक्नोलॉजी जो है वो आप हासिल करें। अब कुरान पाक में जिक्र है कि अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह का रिज़्क तलाश करो। हम मौलवियों ने, हम मुसलमानों ने उस रिज़्क को सिर्फ रोटी समझ लिया है कि रिज़्क सिर्फ रोटी होती है। हालांकि रिज़्क का मतलब कुछ भी हो सकता है। रिज़्क जो है, अच्छी नेक औलाद भी आपका रिज़्क होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी नेक चीजें होती हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं, जो लोगों की भलाई के लिए चीजें होती हैं, वो रिज़्क ही होती हैं। लेकिन हम लोगों ने रिज़्क को सिर्फ रोटी समझ लिया कि ये रोटी तलाश करनी है हमने, बस कि रोटी मिल जाए, आटा मिल जाए, बस वही है अल्लाह का रिज़्क, वही है अल्लाह का फजल। हम लोग सिर्फ उस चीज के चक्कर में, हमने कभी तशरीह नहीं की उस चीज की, हमने कभी डिटेल ही नहीं मांगी, किसी से नहीं मांगी, मौलवी हजरात भी नहीं देते, सीधी बात है। हालांकि उस रिज़्क और फजल के मतलब भी यही है कि जाकर देखो दुनिया में क्या क्या है, मतलब सर्च करो। एक इशारा दिया गया है, साइंसी किताब नहीं है, कुछ साइंस के बारे में नहीं बताया गया कि उसमें कि ये साइंस ही है, ये सारा कुछ। एक इशारा दिया गया है कि साइंस जो चीजें हैं दुनिया में, उसको जो है वो रिसर्च करो, उन पे उनको जो है वो कुछ चीजें क्रिएट करो। दिमाग दिया है, अपने अक्ल से काम लो, उसका यूज करो। तो हमें बार बार यही कहा गया है कि इल्म वाला और बगैर इल्म वाला कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो ये चीजें जो है वो इल्म खाली दीनी इल्म नहीं है, दुनियावी इल्म भी इल्म ही है। वो दुनियावी इल्म कौन सा है? ये साइंस है, और क्या है। तो साइंस में भी जो है वो तरक्की करनी चाहिए, दुनिया तरक्की कर रही है। अब एक हदीस है कि जमाना आखिरत में जो है ना, वो दूसरी हदीस है कि जो मतलब कि हाँ, तलवार से ज्यादा जो है वो तीर असरअंदाज होते हैं, तीरों का जो है वो ज्यादा मतलब इस्तेमाल करो। क्यों, क्या आ गया है? इसका मतलब यही है कि एक ये इशारा है, उस वक्त तीर और तलवार ही थे, तो उस वक्त उसी चीज से समझाना चाहिए था। लेकिन आजकल के दौर के हिसाब से देखा जाए तो तलवार से ज्यादा तीर का मतलब यही है कि जो के जाके नजदीक गन है, ठीक है, गन से ज्यादा भी मतलब मिसाइल है, मिसाइल से भी ज्यादा जो है वो दूसरी चीजें हैं। तो उन चीजों में जो है वो हासिल करो, ट्रेनिंग लो। तो मतलब यही कहने के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, जो दुनिया में चल रही है जदीद तरीन, उसको अपनाओ। दूर से फेंके गए जो है वो हथियार वो ज्यादा कारगर साबित होते हैं। तो वही बात कि जहां पे बैठे बटन दबाना लैपटॉप पे और सारी तबाही हो जानी है, वो ज्यादा चीज सही है या बंदा जाके कोल जाके कहेगा इधर आए ना ठस, वो ठीक है? वाह, नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ ना, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमें बताया गया है, इशारों के जरिए बताया गया है कि उसमें तरक्की करो। लेकिन कुरान पाक जो है वो कोई साइंस की किताब नहीं है, वो जिंदगी गुजारने के असूल है। वो जिंदगी कैसे गुजारनी है वो उस बारे में बताती है कुरान पाक में। लेकिन ये हमारे जो बस मौलवियों से सुना सुनाया कि जी हमारी ताली कुरान पाक को पढ़ के जो है वो ये सारा कुछ हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। हम मानते हैं कि जो उससे पहले, कुरान पाक से पहले जो है वो तौरात और जबूर भी आई थी, जिसको बाइबल कहते हैं यहूदियों की और क्रिश्चियंस की, तो उनमें भी यही सारा कुछ था। तो वो अपनी किताब को नहीं पढ़े? यार अजीब कसम से बातें करते हैं ये लोग, और खुद अपने मजहब का खुद मजाक उड़ाते हैं और हमें भी शर्मिंदा करवाते हैं, और कहते हैं जी मुल्क जो है वो कलमा पढ़ के जो है वो बना था। बिल्कुल नहीं बना था कलमा पढ़ के। केड़े बड़े उन्होंने आपकी कुर्बानियां दी हैं? बड़ों की कुर्बानी उन्होंने दी हैं जो इंडिया से आए थे, उनके बड़े कत्ल हुए थे उधर। और किसके हुए थे कुर्बानियां की दी है? कायद आजम के बेटे थे जो कत्ल हो गए थे, या उनके माँ बाप कत्ल हुए थे छोटे छोटे। तो यार यकीन नहीं आता कि कौन से बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं आपके।
हालांकि कुर्बानियां दिलवाई गई हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बनाओ, जिनके मरे हैं उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बनाओ, हमने पाकिस्तान में जाना है, क्योंकि मैं भी उसी फैमिली से तल्लक रखता हूं। तो उन्होंने कोई अपनी मर्जी से कुर्बानियां नहीं दी, कुर्बानियां ली गई हैं उनसे। तो ये ऐसे ही कहते हैं जी बड़ों की कुर्बानियां देने से ये मुल्क हासिल हुआ है जी, ये कलमे पे मुल्क बना है जी, ये बना है जी, वो बना है जी, कलमे पे मुल्क, कलमे पे नहीं बना। इतनी अक्ल नहीं है पाकिस्तानी को, कलमे पे नहीं बना, एवं बदनाम करते रहते हैं कलमे को, और कहते हैं कि इस्लाम है इस मुल्क में। और कौन सा इस्लाम है? इस्लामी कानून एक भी नहीं है। ये बात उसकी ठीक है कि यहाँ पे इस्लाम है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है इस्लाम। ये लोग भाई जो कह रहे हैं ना कि 98% जो है मुस्लिम है, तो फिर भी इस्लाम नहीं है। भाई अपने लॉजिक से सही बात कर रहे वो है मुस्लिम ही है। 98% मुसलमानों की संख्या है, तो फिर मुसलमानों को रोका किसने है इस्लाम पे ना चलने से? बस यही तो बात है ना कि हम खुद ही नहीं चलते, हम खुद ही इस्लाम को नहीं अपनाते। एक चीज भी पाकिस्तान में इस्लामी कानून के मुताबिक नहीं है। सूद भी हराम है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में चलता है सारा कुछ। पाकिस्तान में शराब हराम है, इस्लाम में वो पाकिस्तान में भी चलती है। जना हराम है, वो भी चलता है। बेईमानी हराम है, वो भी चलती है। धोखाबाजी हराम है, वो भी चलती है। झूठ भी चलता है। उसके बाद नाप तोल में जो है वो कमी, वो भी चलती है। इंसाफ जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, सफाई बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान में। ये सारे इस्लामी जो चीजें हैं वो एक भी नहीं है पाकिस्तान में। तो किस हिसाब से पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है? कलमे के नाम पे बना है जी, ये है जी, हम कलमा पढ़ने वाली कौम है, हम इंडिया पे बारी हैं, खाली कलमा ही पढ़ते हैं, बाकी आप लोग गंद ही मचाते हैं। कोई कलमे का एक भी कहना लफ्ज उसको भी पूरा नहीं कर पाते आप। भारी इतने ज्यादा हैं कि 4 जो युद्ध हुए हैं उसमें जो इनकी हालत हुई है वो सारी दुनिया को पता है। और इंडिया तो चले बात करता है प्रूफ के साथ। अगर इंडिया सही कहते हैं लोग, सर सही कहते हैं कि अगर आप लोग भारी हैं, वाकई भारी हैं, या तो आप इस बात से मानने से इनकार कर दें कि जो आप लोगों ने युद्ध में जिन लोगों ने भाग लिया था वो मुस्लिम नहीं थे। अगर वो मुस्लिम थे तो उन्होंने सरेंडर क्यों किया? आप दोनों बातों में से किसी एक बात को मान जाए। या पाकिस्तानी लोग ये कहें कि हाँ वो मुस्लिम नहीं थे इसलिए उन्होंने सरेंडर किया। अगर सरेंडर किया है, अगर वो मुस्लिम थे तो क्यों किया है? तो ये चीजें, इन चीजों को कोई भी बात करने से पहले सोच समझ कर बात करनी चाहिए कि अगला बंदा जब काउंटर अटैक करेगा तो आपके पास कोई दलील है उस चीज को रोकने के लिए। तो यार ये चीज है। वो सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, तो उसमें एक चाचा जी थे, वो रेडी लगाई हुई थी उन्होंने, तो उनसे पूछ रहा था एंकर पर्सन के पाकिस्तान जो है वो जज्बे से बना है, बड़ी हिम्मत से बना है, बड़ी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ एक ग्रोह के मफाद के लिए बना है। पाकिस्तान बनाया गया है, जिस ग्रोह ने बनाया है, जिस ग्रोह की ये कोशिश थी, उन्होंने सिर्फ अपनी मफाद परस्ती के लिए की, और बाद में उस ग्रोह की भी एक दूसरे के साथ नहीं बनी, जिसकी वजह से उनकी भी आपस में फूट पड़ गई थी। तो ये चीज है। तो उसने कहा कि जना साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? तो उसने सीधी बात की, उसने कहा जना की मैं क्या बात करूं, जना साहब जो है अपने फायदे के लिए हम लोगों को यहाँ पे ठोक गई हैं। तो वो बड़ा ही वायरल क्लिप हुआ था। तो ये चीजें हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, किस वजह से बना, ये चीजें सबको पता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है। और इस्लाम को इसके ऊपर थोप लेना या इस्लाम के नाम को यूज करना, वैसे आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पाकिस्तान जो है इसके पास एक ही चूरन है बेचने के लिए, और वो है धर्म। अपने धर्म को बेचने के लिए ये इन लोगों ने एक कह लें कि अपने ऐप जो है वो छुपाने के लिए एक हथियार कह लें कि वो अपनाया हुआ है सबसे ज्यादा के लिए। कसूर जो है ना हमारे मौलवियों का है। उन्होंने इस्लाम को इस तरह से प्रेजेंट किया है, जो आजकल के मौलवी हैं ना वो इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि बस उनको दुकानें चलती रहें। वो ये नहीं बताते कि इस्लाम को भी लेके चलो, मजहब पे भी चलो, और साथ साइंस में तरक्की भी करो, साथ साथ दूसरी तालीम भी लो। लेकिन वो नहीं कहते। वो यही कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं इस्लाम तो साइंस के खिलाफ। साइंस के किस तरह खिलाफ है यार? इस्लाम कोई साइंस के खिलाफ नहीं है। दुनिया के साथ चलने का इस्लाम कहता है। टेक्नोलॉजी में दूसरों से जो है वो ये भी कहता है कि जो अपने तरक्की है उसमें हिस्सा लो, टेक्नोलॉजी सीखो, न्यू से न्यू हथियार बनाओ। मतलब कि अगर टेक्नोलॉजी में अगर जंग लड़ने की बारी आती है तो उसमें जो है वो अच्छे हथियार, दूर से फेंकने वाले हथियार जो है वो बेहतर है। एक सिर्फ बात कर रहा हूं, जब जंग होती है तब हम क्या करेंगे जी? तलवारें लेके चले जाएंगे? एक बात है, तलवारें लेके चले जाएंगे। पिछले जमानों में तो तलवारें होती थी, लेके चले जाते थे, अपना बाजू का जोर दिखाते थे, सारे दिखाते थे। लेकिन ऐसा ऐसा तरक्की हुई। अब आप तलवारें लेके जाएं, वहां से जो है वो एक मशीन गन चले तो आप सबका सफाया। तो आप क्या कहेंगे कि हम कलमा पढ़ने वाले कौम है?
कलमा करने वाली कौम तो है, लेकिन जो है वो आगे तरक्की भी करें, दुनिया की तरक्की के साथ आगे चलें, ताकि दुनिया आपको जो है वो एक्सेप्ट भी करे और दुनिया आपको जो है वो रोंद के ना आगे निकले। इतनी अकल ही नहीं है यार। एक हमारे मौलवियों का सबसे बड़ा कसूर है इस चीज में, सबसे ज्यादा कसूर है उनका। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो वार्तालाप कर रहे थे, ये जो साथ थे, लड़का जो था, और एक सॉरी, एक जो चीज है ना, ये जो बंदा कर रहा था वार्तालाप कि मैं ये मतलब इस्लाम ये इस्लाम वो ये करना चाहिए, हो होना चाहिए, कलमा गो है, ये है वो है, ये सारे ना इस्लाम पाकिस्तान में ना एक चूरन है, ठीक है, कि मजहब का जितना आप करोगे ना, जितना मजहब का नाम लोगे, आप बड़े नेक साबित होगे, आप बड़े जो है वो एक समझ लो कि बड़े इज्जतदार महसूस होगे। लेकिन आज का सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है, ये चश्मा लगा के ये सारा कुछ वाल शाल वाह के उधर जो है वो हदीसें पढ़ने नहीं गया हुआ ये बंदा, वो उधर जो भी करने गया हुआ है सबको पता है कि वो क्या करने गया हुआ है। तो इतने नेक बनने की जरूरत नहीं है, हमें बदनाम करके रखा हुआ है मजहब को भी और मुसलमानों को भी। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा बदनाम किया हुआ है। बहरहाल जी, पाकिस्तानी सबसे ऊपर हैं इस काम में। और मैंने पर्सनल वे में ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारी कंट्री में मुस्लिम हैं, लेकिन वो वहाँ पे आराम से रह रहे हैं, उन्हें कोई मसला परेशानी नहीं है। कभी उन्होंने बाहर आके जज्बों की और ये एटम बम चला देंगे, पाकिस्तान से हम आए हैं और ये और वो, उन्होंने कभी वार्तालाप नहीं की। हाँ, दो चार बंदे निकलते हैं जो इस टाइप माइंड के होते हैं और वो पाकिस्तान से गए होते हैं, और अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए, अगर उनका पास देखा जाए कि कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं मदरसे से उन्होंने तालीम दी होगी या कुछ ऐसा सिचुएशन कुछ ना कुछ ऐसा होगा। लेकिन अक्सर और बेशतर लोग जो हैं वो जो है दीन इस्लाम को, वो रिलीजन जो है अलग रखते हैं इन चीज़ों से। वो कहते हैं ये पर्सनल है हमारा। तो ये हम मतलब इसके बिहाफ पे हम किसी से जंग नहीं करेंगे, ज्यादती नहीं करेंगे, इस चीज को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ पे उनको जरूरत होती है इस चीज की बातचीत करनी, तो उस वार्तालाप में वो बातें जरूर करेंगे, लेकिन वो एक ढाल नहीं बनाएंगे अवाम को दिखाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि यार इस्लाम में ये होता है। तो मतलब एक किस्म की उन्होंने सेफ साइड लेनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं पे बात शुरू होती है तो हम मुस्लिम हैं, कलमा पढ़ने वाले, 80वीं बरात है, 80वीं बरात वही बात। तो मीन्स के पहली ढाल वो होती है अगले बंदे को बिल्कुल ना स्टिक करने के लिए कि हाँ, वो अगला बंदा मुस्लिम होगा तो वो एकदम से कहेगा यार इस्लामिक बात है, ये भी इस्लामिक बात कर रहा है, भाई है। तो वो कहीं ना कहीं उसके बाद जब अगली बात रखेगा तो वो उस बात को कंडेम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले वो चूरन दिया हुआ है उसको। यही हमारे मौलवी हजरात करते हैं कि जब किसी बात को डिफेंड करना होता है, गलत बात को भी, वो बीच में ऐसी ऐसी मसाले और पता नहीं मन गढ़ंत कहानियां सुनाकर अवाम को गुमराह करते हैं। फिर उनकी जहनीत ऐसे बन जाती है, फिर उनको लगता है कि बाहर दुनिया में जाके ना हमने जंग लड़नी है। ठीक है, तरक्की नहीं करनी, टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जाना और किसी चीज में, बस वो ना उस माइंड सेट को फॉलो कर रहे होते हैं वो। तो कहीं ना कहीं हमारे माशरे में ये नासूर पैदा हो रहा है। मौलवी हजरात अच्छे भी हैं, मैं कंडेम करता हूँ, अच्छे लोग भी हैं जो कुरान और हदीस के मुताबिक जो हमारा इस्लाम है प्रॉपर वे में उस चीज की तरकीब करते हैं कि भाई इस तरफ आओ, ये चीज ठीक है, ये गलत चीजें नहीं करो, सुधर जाओगे। जो मुस्लिम पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना चाहता है अपने आप को प्रॉपर वे में, वो इस्लाम ये है। तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। लोग जो हैं यहाँ पे, अब ये भाई साहब इनको जीरो नॉलेज है, सीरियसली मुझे भी नॉलेज नहीं है इतनी, मैं को अपनी खुद की भी बात करता हूँ, मुझे भी नॉलेज नहीं है। लेकिन इससे बेहतर होगा यार, इतनी तो मुझे नॉलेज है यार, मैं कहाँ पे बात करनी है और क्या करनी है। भाई तुझे नहीं पता तो रिलेट ना कर, साइंसी किताब और इस तरह की मिसालें मत दे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई फतवा लगाना चाहे या कुछ करना चाहे, इस पे कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो बहरहाल पाकिस्तान के हालात खराब है, इन शॉर्ट बोलूंगा। लोग जो है उनकी जहनीत बहुत बीमार हो चुके हैं जहनी तौर पे, और इनको ठीक करना जो है नामुमकिन है मेरे ख्याल में। एक बार वो कहते हैं ना कि फसल खराब हो जाए, उसको कीड़ा लग जाए ना, तो उसको खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल डिमोलिश कर दें, फिर दोबारा जनाब जमीन पे वो फसल जो है नहीं उगाए, तो हो सकता है वो अच्छा बीज और अच्छी फसल जो है वो उगे। तो ज़रूरत है लोगों में नॉलेज जो है इम्प्रूव करने की। वो लोगों में लैक ऑफ नॉलेज है इन चीज़ों को लेकर, तो एक ही जज्बा और इन चीज़ों में वो फंसे हुए हैं, इनसे निकलना पड़ेगा। निकलेंगे तो भाई तरक्की करेंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आप यहीं पे फंसे हुए हैं, यहीं पे पूंडी कर रहे हैं। तो खैर एनीवेज, वीडियो जो है इनकी जबरदस्ती है लोग सर की, और लताड़ा इन्होंने अच्छा है हमेशा की तरह
ये मैं कहूँ लिमिटेशन में करते हैं बात, गुस्सा ज्यादा नहीं करते, लेकिन यह है कि जुगतें भी जो लगाते हैं वो लिमिटेशन में होती हैं। उस तरह की जुगतें नहीं होती, उस लेवल की नहीं होती, गाली गलौज भी नहीं होती। वेल गुड, अपने हिसाब से ठीक है। वीडियो इनकी जबरदस्त है, इंक्लूजन वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।